नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे धातु के बारे में बात करने वाले हैं जो न केवल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, बल्कि जिसने मानव इतिहास को भी आकार दिया है। आज हम जानेंगे तांबे यानी कॉपर के बारे में, एक ऐसी धातु जो अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण सदियों से महत्वपूर्ण रही है। यह सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तत्व है जिसने हमारे तकनीकी विकास और सांस्कृतिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो हजारों सालों से हमारी सभ्यता का हिस्सा है। प्राचीन सभ्यताओं में तांबे का उपयोग हथियार, उपकरण और आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। यह धातु इतनी मूल्यवान थी कि इसने व्यापार मार्गों को भी प्रभावित किया। आपने तांबे को बिजली के तारों में जरूर देखा होगा। यह बिजली का एक उत्कृष्ट संवाहक है, जिसके कारण यह आधुनिक विद्युत प्रणालियों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हमारे घरों और उद्योगों में बिजली पहुंचाने के लिए तांबे के तारों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पूजा के बर्तनों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी तांबे का विशेष महत्व है। कई संस्कृतियों में तांबे के बर्तन पवित्र माने जाते हैं और इनका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है या पानी की पाइपों में जरूर देखा होगा। तांबे की पाइपें पानी को शुद्ध रखने में मदद करती हैं और ये लंबे समय तक चलती हैं, जिससे ये प्लंबिंग के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसका हल्का लाल भूरा रंग और खासियतें इसे अनोखा बनाती हैं। तांबे का यह विशिष्ट रंग इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता है और यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। तांबा बिजली और गर्मी का बेहतरीन सुचालक है। यही वजह है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और हीटिंग सिस्टम में व्यापक रूप से किया जाता है। इसलिए तारों और बर्तनों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। खाना पकाने के बर्तनों में तांबे का उपयोग गर्मी को समान रूप से वितरित करने की क्षमता के कारण होता है, जिससे भोजन बेहतर तरीके से पकता है। यह लचीला और नरम है, जिसके कारण इसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है और यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जिससे इसे आसानी से तार या चादर में बदला जा सकता है। यह गुण इसे निर्माण और इंजीनियरिंग के लिए एक मूल्यवान सामग्री बनाता है। तांबा स्यू नामक रासायनिक तत्व है और यह आवर्त सारणी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो मिश्र धातु में जैसे कांसा और पीतल बनाने में भी काम आता है। इन मिश्र धातुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें मूर्तियां, संगीत वाद्य यंत्र और समुद्री उपकरण शामिल हैं। इसकी सतह पर बैक्टीरिया ज्यादा देर नहीं टिकते, जिससे यह अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक आदर्श सामग्री है। इसलिए तांबे के बर्तन और सतहों हमें बीमारियों से बचाते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं, क्योंकि यह पानी को शुद्ध करता है और इसमें आवश्यक खनिज मिलाता है। तांबा हमारे जीवन में हर जगह है, बिजली के तारों से लेकर स्मार्टफोन और कंप्यूटर तक। इलेक्ट्रॉनिक्स में तांबे की बारीक लाइनें सिग्नल और पावर पहुंचाती हैं और मोटर ट्रांसफार्मर में भी इसका इस्तेमाल होता है। निर्माण में तांबे की पाइपें और छतें टिकाऊ और सुरक्षित होती हैं और समय के साथ उस पर हरी पेटिना परत बन जाती है। तांबा सिक्के, संगीत वाद्य यंत्र, गहने और कलाकृतियां बनाने में भी काम आता है। हमारे शरीर को भी थोड़ी मात्रा में तांबे की जरूरत होती है, जो हरी सब्जियों और मेवों में मिलता है। तांबा चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाता है। तांबा धरती की गहराइयों में छिपा होता है और इसे खदानों से निकाला जाता है। यह अक्सर अन्य खनिजों के साथ अयस्क के रूप में मिलता है, जैसे चॉल्कोपाइराइट और मैलाकाइट। चिली, पेरू, चीन और अमेरिका तांबे के बड़े उत्पादक देश हैं। तांबा निकालना मेहनत और तकनीक का काम है। 1 टन चट्टान से सिर्फ कुछ किलो तांबा ही निकलता है। 2 तरह की खदानें होती हैं, खुली खदानें और भूमिगत खदानें, जिनमें विशाल मशीनों से अयस्क निकाला जाता है। खदान से निकलने के बाद तांबे का सफर प्रोसेसिंग प्लांट तक शुरू होता है, जहां से वह हमारे घरों तक पहुंचता है। खदान से निकले अयस्क में तांबा कम होता है। अक्सर ये अयस्क निम्न श्रेणी का होता है, जिसका मतलब है कि इसमें तांबे की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए पहले उसे क्रशर में पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये क्रशर मशीनें अयस्क को कुचलकर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करती है। फिर बॉल मिल में पाउडर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क को स्टील की गेंदों से भरे एक घूमने वाले ड्रम में डाला जाता है, जिससे वो बारीक पाउडर में बदल जाता है। फिर झाग प्लवन विधि से
जो तांबे को बाकी अशुद्धियों से अलग करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तांबे के कण अलग किए जाते हैं। इस विधि में पाउडर अयस्क को पानी और कुछ रसायनों के साथ मिलाया जाता है, जिससे तांबे के कण झाग में चिपक जाते हैं। हवा के बुलबुले तांबे को सतह पर ले आते हैं। ये बुलबुले तांबे के कणों को ऊपर की ओर धकेलते हैं, जिससे उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। सांद्रित अयस्क को स्मेल्टर में, जो एक प्रकार की भट्टी होती है, भेजा जाता है। बहुत गर्म किया जाता है ताकि तांबा पिघल जाए और अशुद्धियां अलग हो जाएं, जिससे तांबा पिघल जाता है और बाकी धातुएं और अन्य अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। ये अशुद्धियां स्लैग के रूप में ऊपर तैरती हैं। पिघला तांबा नीचे बैठता है क्योंकि यह स्लैग से भारी होता है। ऊपर की स्लैग हटा दी जाती है, जिससे पिघला हुआ तांबा अपेक्षाकृत शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मिलता है ब्लिस्टर कॉपर, जिसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां होती हैं, जो लगभग 98 से 99% शुद्ध होता है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रतिशत अशुद्धियां मौजूद होती हैं। लेकिन तारों के लिए, जहां उच्च विद्युत चालकता की आवश्यकता होती है, इससे भी ज्यादा शुद्ध तांबा चाहिए ताकि बिजली का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सके। इसलिए अगला कदम है शोधन, जहां तांबे को और भी शुद्ध किया जाता है। ब्लिस्टर कॉपर को